यार, इस बार बात करते हैं गलतियों के बारे में। पहले कई बार मैंने सोचा था इस चीज़ों पे बात करने के लिए, पर टाइम नहीं मिला था। तो इस बार देखते हैं कि यार गलतियाँ कितनी मायने रखती है हमारी लाइफ में। अम, हर बंदा यही सिखाता है परफेक्शन के बारे में कि यार ये परफेक्ट, वो परफेक्ट, गांधी जी परफेक्ट, नेहरू वॉज परफेक्ट, एवरीवन वॉज परफेक्ट। जो भी डिवाइसेस बनी है हमारे पास वो परफेक्ट, टीवी, फ्रिज, कूलर, घर, अपार्टमेंट्स, दुनिया, वर्ल्ड, एवरीथिंग इज़ सो परफेक्ट। बट कभी नोटिस किया है जब हम किसी चीज़ को जूम इन करते हैं तो उसमें कितने सारे इम्परफेक्शंस होते हैं। मतलब पीपल हैव अ हैबिट, उनके पास ये हैबिट है कि भाई चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में देखने में, कि या तो वो चीज़ परफेक्ट है या तो बेकार है, गलत है, इट शुडंट बी लाइक दिस, ऐसा। तो बहुत टाइम से सोच रहा था इस चीज़ पे बात करने के लिए कि हमारी सोसाइटी में हमारे आसपास के लोग या हमारे पेरेंट्स जो है गलतियों को बिल्कुल भी टॉलरेट करना नहीं चाहते हैं। ज़रा सी मिस्टेक होती है और मार पिटाई कुटाई चालू हो जाती है हमारी या डांटना या ऐसी चीज़ें। मतलब एक बहुत ही नेगेटिव फीडबैक मिलता है कि भाई गलती करना है दुनिया का सबसे गलत काम है। मतलब हाउ कैन यू डू अ मिस्टेक, ये क्वेश्चंस आते हैं कि तुमने गलती कर कैसे दी, लाख समझाने के बाद भी गलतियां हुई कैसे तुमसे। यार गलती होना कोई गलत बात नहीं है। हम गलतियों से नहीं सीखेंगे तो किससे सीखेंगे? लाइक भाई आइंस्टाइन को देख लो, उन्होंने एक इक्वेशन जो परफेक्ट आज हम कह रहे हैं कि दैट कुड बी अ मिस्टेक फॉर अनदर जनरेशन। जो आज कुछ दिन पहले मैं ग्रेविटी के बारे में पढ़ रहा था, देयर आर थ्योरीज की ग्रेविटी इज नथिंग, ग्रेविटी कुछ होता ही नहीं है, इट्स जस्ट एन इल्यूजन ऑफ रिलेटिविटी। सो जब तक हमारे पास कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होता, हम ये कंसिडर कैसे कर सकते हैं कि कोई चीज़ गलत है या सही है? ये मुझे लगता है कि गलतियाँ बस एक ओपिनियन होती है, एक मिक्स्ड या क्राउड ओपिनियन होती है कि हाँ जी ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। और वो भी सर्टेन पर्सपेक्टिव से अगर उसे देखा जाए तो ही वो चीज़ वैलिडेट भी होती है। मे बी आप जो मिस्टेक कर रहे हो वो किसी थर्ड पर्सन के लिए मिस्टेक हो ही नहीं। इंडिया में अगर कोई लड़की छोटे कपड़े पहनती है तो वो एक गलती हो जाती है, बट इफ़ यू गो टू द फॉरेन, बाहर जाते हैं तो इट्स नॉट अ मिस्टेक, इट्स कॉमन। ये बहुत ही सामान्य बात है वहाँ के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग गलतियों पे कुछ ज़्यादा ही फोकस करते हैं। किसी बच्चे ने कुछ किसी रूम में अगर एंटर भी कर कर गया, वो क्यूरियोसिटी वाइज कहीं किसी जगह उसने हाथ पैर भी रख दिया तो उसको थप्पड़ पड़ जाता है पटाख से तुरंत ही कि भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई, ये तो भगवान का स्थल है, वहाँ पे पैर नहीं रखना, वहाँ पे हाथ नहीं रखना। किसी ने चीनी की जगह नमक छू दिया तो उसको थप्पड़ पड़ जाता है। अरे यार, क्यूरियोसिटियाँ ही गलती का कारण होती है ना। आप कब तक सिर्फ सही कर सकते हो बताओ? एक ऐसा इंस्टेंस बता दो रियल लाइफ में कि गलती हुई हुई ही नहीं हो किसी से, कितना भी बड़ा आदमी हो जो नोन है। मिस्टेक इज समथिंग दैट गोज पैरेलल। इवन द सक्सेस, फेलियर, हर चीज़ें हमारे लाइफ में पैरेलल चलती हैं, एंड गलती भी उसका एक हिस्सा है। हम एज अ ह्यूमन है तो हमारे हमारे पास हर चीज़ है, हाथ है, पैर है, नाक है, आँख है। तो कोई चीज़ मिस्टेक नहीं है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो इट इज़ नॉट वेरी गुड, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, वो तो हिस्सा है। अगर हम उसको आप गलती मानोगे कि तुम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हो, इट्स अ मिस्टेक? नो, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। वी शुड अंडरस्टैंड, हमें समझना चाहिए कि अ, हर चीज़ दुनिया में ब्लैक वाइट नहीं होती है, यस नो नहीं होता है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। हर चीज़ एक प्रोसेस का पार्ट होता है, वो किसी के लिए सही किसी के लिए गलत हो सकता है। बहुत लोगों के दिमाग में एक कन्फ्यूज़न होती है कि भाई अ, कोई एक रूल बुक है, उस रूल बुक में लिखा है ये सही ये गलत, ये सही ये गलत, ये सही ये गलत, और हम उसी चीज़ को कैटेगराइज कर देते हैं। अगर इस बंदे ने ये चीज़ कर दिया तो ये बंदा ही गलत हो गया टोटल। द होल ह्यूमन इज़ रॉन्ग।
उसको ये नहीं देखेंगे कि इस इंसान का ये एस्पेक्ट गलत हो सकता है, ये पहलू गलत हो सकता है, बट वी कंसिडर इट कि भाई ये पूरा इंसान ही गलत है। क्या ये सही है? आप बताओ कि हमने किसी एक, मान लो कोई पेन है, उसको थोड़ा पकड़ने में तकलीफ होती है और उसे थोड़ा सा खुरदरा है या कुछ ऐसा है, पर वो पेन हमें तब मिल गया जब हमारा एग्ज़ाम था और हमारे पास पेन नहीं था। तो उस समय आप उसको गलत कहोगे कि नहीं ये तो ख़राब पेन है, मैं इससे नहीं लिखूँगा? नहीं। तो अगर किसी इंसान ने, किसी बंदे ने लाइफ में कुछ मिस्टेक्स करी हैं, तो हम उसे एक गलत इंसान कंसिडर करके उसको इग्नोरेंट बना दें कि भाई ये तो हमेशा गलत ही करता है, इससे कोई काम हम नहीं करवा सकते, या इससे आँख भी मत मिलाओ, दूर ही रहो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत तो नहीं कहूँगा, फिर वही बात हो जाएगी। ये ठीक बात नहीं है कि आप किसी को, किसी के एक पर्सपेक्टिव से देख करके उसके होल पर्सोना को ही आप लेबल कर दे रहे हो कि ये सही, ये गलत, ये अच्छा, ये बुरा। हम एक ऐसे क्यों नहीं देखते कि हाँ यार इसमें ये चीज़ गलत है पर ठीक है, बाकी चीज़ें ठीक है, तो वी कैन कैरी ऑन। हमने ऐसे भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं ना जिसका हमें यूसेज नहीं लगता है, पर उनका यूज़ होता है लाइफ में, हमारी कुछ गलतियाँ भी काम आती है। अगर लोग मिस्टेक्स ही नहीं करेंगे तो आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ से मिलेगा कि ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्यों हम गलतियों को इम्पोर्टेंस नहीं देते? क्यों हमारे पेरेंट्स हर चीज़ में हमें डांट देते हैं कि ये गलती तूने कर कैसे दी? किसी ने फैशन कर लिया, थोड़ा फैशनेबल है, तो वो उसको गलतियाँ लगने लगती है, ये तो जी गलत दिशा में चला गया। किसी ने 4 दिन शराब पी ली तो उसको शराबी घोषित कर दिया। अब ना चाहते हुए भी उसको वो मेंटेन करना पड़ता है कि भाई मैं तो सर्टिफाइड शराबी हो गया हूँ, अब मैं नहीं पीऊँगा तो लोग क्या कहेंगे कि ये अब सुधर रहा है। या उसके, अगर कोई गलत दिशा में जा भी रहा है तो उसको ये लेबल लगा देते हैं कि ये गलत इंसान हो गया है, अब इसे समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये कितनी बुरी बात है। अगर उसी इंसान को हम ऐसे ब्रेक डाउन करके देखें, उसके पर्सपेक्टिव से देखें कि हाँ यार, तुम जो ये कर रहे हो, लेट्स ट्राई टू मेक अ मॉडिफिकेशन कि ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं इसको, और एक इन चीज़ों को छोड़ के अलग चीज़ों पे फोकस करते हैं ताकि हम एक दूसरे रास्ते पे पहुंच पाएँ या थोड़ा चेंज ला पाएँ उस चीज़ में। लेकिन नहीं, ऐसा कोई नहीं करता। बस हम क्या करते हैं भाई, हमें लेबल लगाने से मतलब है, उससे बात मत करना, उसके घर मत जाना, उस घर में लड़ाइयाँ होती है। कभी हम ये नहीं पूछते नहीं लोगों से कि भाई आखिर प्रॉब्लम क्या है। नहीं, वो गंदे लोग हैं, उनसे मत मिलना, वो गलत इंसान है, उससे बात भी मत कर देना। अगर तुमने उससे बात करी तो मैं तुम्हें, तुम्हारे टांग तोड़ दूंगा या तोड़ दूंगी। तो इस केस में कौन गलत है? ये चीज़ें हमारी रिलीजन वाइज भी हो जाती हैं कि वो एक सर्टेन रिलीजन में है, वो ठीक इंसान नहीं है, उससे बात नहीं करना। अरे डिफरेंट रिलीजन के हमारे दोस्त हैं, हमें तो उनमें गलतियाँ नहीं दिखती, तीसरे बंदे को गलतियाँ दिख जाती है कि नहीं उससे बात करोगे तो वैसे ही बन जाओगे। ये तो हमारे कंट्रोल में है ना कि हम कैसा बनना चाहते हैं। यही बातें होती है कि भाई हमें ऐसा मेरा मानना है कि जितनी इम्पोर्टेंस अच्छी चीज़ों की है उतनी ही इम्पोर्टेंस बुरी चीज़ों की भी है। जितना इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में फूड का है उतना ही इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में जो हम वेस्ट करते हैं उसका भी है। वो दोनों सेम है। अगर आप प्रोसेस करने के बाद कोई चीज़ ख़राब हो गई और उसको फेंक दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। आप एक ये सोचो कि हमारे शहर में अगर गटर्स ना हो, गटर्स एक बुरी चीज़ है, गटर एक गंदी चीज़ है, बुरी चीज़ है, लेकिन अगर हमारे सिटी में गटर्स ही ना हो तो आप सोचो वो सिटी कैसी दिखेगी। तो गंदगी, गलत, बुरा, बुराई, इन चीज़ों की भी एक अपनी अहमियत होती है और हमें इस पूरे सिस्टम को एज अ होल देखना चाहिए कि यहाँ पे मार्केट्स भी होंगे, गटर भी होगा, रोड भी होगा और सब कुछ होगा। सो वी हैव टू कोलैबोरेट इन अ वे कि हम
सबको साथ में लेके चल सके, और पनिशमेंट्स को भी एक लेवल तक ले जाएं कि उसकी सिवियरिटी क्या है, कि भाई कितना कितना पनिशमेंट लायक है वो चीज़, है ना। कई बार एक छोटी सी चीज़ के लिए हम किसी को इतना ब्लेम करते हैं, इतना मारते पीटते हैं कि बंदा बंदा बुरा हो जाता है, अपने आप में सोचने लगता है कि भाई अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और मुझे लगता है कि कई बार इन्हीं चीज़ों की वजह से लोग लोग बहुत डार्क स्टेट में जाते हैं, और फिर वहाँ से उनका आना लाइक नामुमकिन ही हो जाता है भाई। फिर वो उसी को एंजॉय करने लगते हैं। बीइंग बीइंग अ बैड पर्सन इज ऑल्सो अ एंजॉयबल थिंग समटाइम। विलन्स हैं, कुछ लोगों को गलत करके भी एंजॉयमेंट मिलती है, ऐसे ऐसे लोग हैं। एंड इट्स नॉट, ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा, आप रोक नहीं सकते। इट्स नॉट इन आवर कंट्रोल। कुछ भी हमारे कंट्रोल में तो बहुत ही कम एस्पेक्ट्स हैं जो जिसको हम मॉडिफाई या उसको हम चेंज कर सकते हैं। हमारी लाइफ में मोस्ट ऑफ द थिंग ऐसी हैं जिससे हमें उनके साथ ही जीना होता है। हम हर चीज़ को मॉडिफाई करते चलेंगे तो फिर वो पॉसिबल ही नहीं है। आप कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। आप इम्पैक्ट डाल सकते हो, इम्पैक्ट का रिफ्लेक्स आ सकता है आपके हैंड में, बट यू कैन नॉट एंटायरली फ्लिप द थिंग्स कि भाई बदल डाला सब कुछ। दैट्स अ रेयर केस कि कुछ अलग ही हो गया, बट उसमें भी गलतियां हो सकती है। गलती इज़ नॉट अ आइसोलेटेड थिंग, इज समथिंग दैट गोज हमारे पैरेलल चलता है, वो साथ में चलता है। आप गलती से कभी भी दूर रह ही नहीं सकते। आप जहाँ जाओगे आपसे मिस्टेक्स होंगी। आप चल रहे हो, आपके पैर के नीचे कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, यू कैन जस्ट, आप बच सकते हो, लेकिन आप यहाँ नहीं वहाँ पैर रखोगे, वहाँ भी कुछ ना कुछ है। तो आप किस चीज़ को कैटेगराइज करोगे कि ये गलत है या सही है। एक चींटी मर गई तो इट्स ओके हो गया आपके लिए, गलती नहीं है वो। बगल वाला इंसान आपने मार दिया, गोली मार दी, तो वो गलती हो गई। मीन्स वाई आई फील, मुझे लगता है कि भाई गलतियाँ जो हैं एक फाउंडेशन होती है लर्निंग की, और हमें गलतियों से सीखनी चाहिए। हमें दूसरे की गलतियों से तो एटलीस्ट सीखना ही चाहिए। खुद गलती करके मत सीखो, वो तो एक फ़नी ही हो जाएगा खैर। बट एटलीस्ट जो गलतियाँ लोगों ने दोहरा दी है उसको हम स्टडी करके, पढ़ के, समझ के हम संभल सकते हैं, हम चल सकते हैं उस हिसाब से कि हम उस चीज़ को रिपीट ना करें, और जिसका इम्पैक्ट उन्हें झेलना पड़ा वो हमें ना झेलना पड़े। इसलिए हमारे पास बहुत सारी बुक्स होती हैं, चीज़ें होती हैं जिसमें कि स्पेसिफिकली लिखा जाता है कि मैंने ये गलतियाँ करी थी, इसको ना दोहराएं। तो इन चीज़ों को हमें फोकस करना चाहिए। एंड इवन सबको ये चीज़ समझ आनी चाहिए। सिर्फ एक के समझने से कुछ नहीं होगा। आपने वो चीज़ समझ ली, पर आप जिसके अंदर काम कर रहे हो, जिसके इन्फ्लुएंस में हो, उन्होंने नहीं समझी तो इट्स ऑल वेस्ट। वो तो आपको स्कोल्ड करेंगे तब भी, वो तो आपको तब भी डांटना फटकारना कम थोड़ी कर देंगे। तो ये कलेक्टिव अप्रोच है। कलेक्टिवली हमें ये समझना पड़ेगा कि मिस्टेक्स आर सेम इम्पोर्टेंट, मिस्टेक्स हैव सेम इम्पोर्टेंस एज गुड जॉब है। जो सही चीज़ों को जितनी तवज्जो दी जाती है उतनी हमें मिस्टेक्स को भी देनी चाहिए कि नहीं, इट्स ओके, आपने गलती करी, कोई बात नहीं, गलतियों को दोहराए ना करें। दैट वुड बी अ डिफरेंट थिंग कि आप गलतियों को दोहरा रहे हो तो। अगर आपको लगता है कि इसमें और भी कुछ चीज़ें ऐड की जा सकती हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइए। ये इम्पोर्टेंट होती है, कई लोगों को समझ नहीं आती कि भाई क्या गलत है क्या सही है, और मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। वो तो एंड रिजल्ट बताता है हमें कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। हमें बाहर से वैलिडेट हमेशा कराने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टडी करो चीज़ों को सही गलत की, पर उसको ये लेबल नहीं करना चाहिए एज अ होल कि ये चीज़ ही गलत हो गई,
ये चीज़ करनी ही नहीं दोबारा, ये लेना ही नहीं है, ये खरीदना ही नहीं है क्योंकि वो गलत है, उससे बात नहीं करनी क्योंकि वो इंसान गलत है। आप कैसे कैटेगराइज कर सकते हो कि वो इंसान गलत है या सही है? किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को देख के या किसी एक पर्टिकुलर पहलू के ऊपर? मुझे ये फेयर नहीं लगता। कोई इंसान फेल हो जाता है किसी एग्ज़ाम में तो उसको ऐसी नज़र से देखते हैं, भाई पता नहीं क्या उसने गलती कर दी है। मतलब ऐसे देखा जाता है कि भाई वो समाज का हिस्सा ही नहीं है, उसको वो ट्रैश है। स्कूलों में, कॉलेजों में, कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में, सोसाइटी में ऐसे हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे वर्ग हमें मिल जाते हैं, ऐसे कम्युनिटी या ऐसे कम्युनिटी तो नहीं कह सकते, ऐसा कलेक्शन ऑफ चीज़ें या पीपल मिल जाते हैं कि भाई उनको ऐसी नज़र से देखा जाता है कि नहीं ये तो गलत है, ये एकदम बेकार इंसान है, और ये लेबल लगा दिया जाता है भैया उससे बात मत करना, वो तो समझ नहीं आता कि हम चीज़ों को ऐसे ऐसे क्यों नहीं देखते कि हाँ ये शायद इसमें गलत है, पर वो एज अ होल हम उसको क्यों लेबल कर देते हैं? और हम कौन होते हैं किसी को लेबल करने वाले? हम कौन होते हैं किसी पे ठप्पा लगाने वाले सही गलत का? ये सोसाइटी कैसे किसी को बिना जाने ठप्पा लगा सकती है? और अगर आप ऐसा करते हो तो ये आपके साथ भी हो सकता है आप भी किसी की नज़रों में एकदम गलत इंसान हो। तो ये वही है कि हमें कलेक्टिवली इस चीज़ को समझना पड़ेगा, और जब तक हम नहीं इस पे फोकस करेंगे, गलतियों को नहीं मानेंगे या उसको नहीं स्वीकार करेंगे कि हाँ ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो फिर ऐसे ही डांट खाते रहेंगे और डार्कनेस हमारे करीब आती रहेंगी। यही होता है। स्कूल्स में ऐसे रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि एक नेगेटिव फीडबैक आना चाहिए कि हाँ गलती हुई, मिस्टेक हुई, तो एक नेगेटिव फीडबैक आने से हमारा रीइंफोर्समेंट होता है कि हम उसको दोबारा ना करें। एक बार गड्ढे में पैर चला गया तो एक नेगेटिव दर्द होता है, दुख होता है, तकलीफ होती है, तो वो एक हमारे लिए सीख है, समझ है। पर एक छोटी सी मिस्टेक कोई कोई किसी को पसंद कर रहा है, उसके बेस पे उसको आप गलत ठहरा करके उसे मार रहे हो, पीट रहे हो, तो ये तो बहुत अजीब ही घटना है। बच्चे खेलने चले गए तो ये गलत हो गया और उस बेस पे आप उसे मार रहे हो, पीट रहे हो। हाँ, दिन भर खेल रहा है तो उसको एक रीइंफोर्समेंट के लिए बोल सकते हैं कि हाँ भाई हमेशा खेलना अच्छी बात नहीं है, पर एक सर्टेन टाइम में खेलो। अब वो जब भी खेलने जाए आप उसको डांट रहे हो, फिर खेलने चले गए, मार रहे हो, पीट रहे हो, तो क्या वो सीखेगा लाइफ में? वो तो यही सीखेगा कि भाई सेट ऑफ रूल्स है, रूल्स के हिसाब से चलो। उसकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हो जाएगी कि वो बस रूल्स पे चलना चालू कर देगा, यानी कभी गलती करे ही ना, कुछ नया डिस्कवर करेगा ही नहीं। फिर उसी बबल में हमेशा वो चलता रहेगा, ये सही है गलत, ये सही है गलत। फिर कैटेगराइज करेगा अगले को, नहीं ये चैनल सही है, ये चैनल गलत है, ये गवर्नमेंट सही है, ये गवर्नमेंट गलत है। ऑपोजिशन, लेफ्ट विंग, राइट विंग, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ रही है। हम एज अ होल देखते ही नहीं किसी चीज़ को, तुरंत किसी भी चीज़ को देख करके हम एक टैग लगा देते हैं, तराजू में रख देते हैं कि भाई ये सही वाले पाले में है, वो गलत वाले पाले में। पता नहीं ऐसा क्यों है, पर हमें रैशनली चीज़ों को देखना चाहिए, सोचना चाहिए, जहाँ पे इंटेलिजेंस या इंटेलेक्चुअल यूसेज होता है हमारे ब्रेन का, थोड़ा ब्रेन पे भी स्ट्रेस देना चाहिए कि हाँ हम थोड़ा समझें चीज़ों को, और कैटेगराइज करने से पहले हम उसको थोड़ा उसकी और अंडरस्टैंडिंग ले लें कि ये सही भी है या गलत है। आप बताओ ज़रा हमें इसके बारे में कि क्या सही है क्या गलत है। आप कैटेगराइजेशन नहीं, आप मैं बस एज अ होल देखना सही है या फिर एज अ डिवीजन देखना सही है, वाइट ब्लैक, लेफ्ट राइट, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है आप मुझे बताइए, और इन चीज़ों पे आगे और चर्चा करेंगे। और अभी के लिए इतना ही, बाकी फिर और मिलते हैं और बातें करेंगे। थैंक्स।